नमस्कार साथियों। तो आज हमारी आप दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दूसरा चैप्टर संविधान सभा जिसकी 69 कुल मिलाकर प्रश्न हैं वो आज बताऊंगा। तो आपको जिस प्रश्न का उत्तर आ जाए आप वीडियो रोककर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सन 1922 में निम्नलिखित में से सन 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन, सन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा की गई मांग? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। संविधान सभा की विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक तौर से किसके द्वारा किया गया? औपचारिक तौर पर किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने मूर्त रूप प्रदान किया संविधान सभा को? जल्दी से उत्तर बताइए। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो मूर्त रूप जो प्रदान किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जरूर बताइएगा आप। तो इसका हो जाएगा सन 1936 में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह की थी। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, यह किस योजना के तहत किया गया था? तो क्रिप्स योजना के तहत यह किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सर्वप्रथम पूछ रहे हैं भाई, तो ये बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर 8 हो गए अपने। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये बढ़िया प्रश्न है। भारत की संविधान सभा का गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत यह आधार लिया गया था जो कि 1946 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार? किसके अनुसार गठित की गई ये प्रश्न बताना है आपको। तो किस योजना के तहत की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहाँ पर और किस अधिवेशन में की गई थी? तो फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी? फैजपुर अधिवेशन में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन, इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कितने होने थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 389 यानी कि 389 सदस्य होने थे। कितने होने थे? 389 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? तो ये होना था आपका ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होने चाहिए, देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि होने चाहिए और आपका मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि होने चाहिए। मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से विभाजन हुआ था मूल संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कितने आए थे?
जल्दी से उसका उत्तर आपको बताना है। तो 208 आए थे। पुनर्गठन की फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? कितनी रह गई थी? तो रह गई थी 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी मात्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? कितने थे? तो केवल 70 प्रतिनिधित्व थे देशी रियासतों। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? 229 प्रतिनिधित्व थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 हो गए हैं, 18 यहाँ पर आएगा। अब चलिए थोड़ा मैं इसका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? जो कैबिनेट मिशन है योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख के प्रति व्यक्ति के अनुपात में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ये क्वेश्चन है। तो प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आप चिन्ह लगा लीजिए कि 21 तो महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद है जिसने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और जी आपको पता ही है कि कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर जी ने तो लिया था। ठीक है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो किस रियासत से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ओके, पश्चिम बंगाल से हुआ था। ओके, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था, जो कि जो संविधान सभा ने बहिष्कार कर दिया। इसने नहीं कहा भैया, इस संविधान सभा ने नहीं मानी ये बात कि भाई मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा बनाए, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे, कैसे प्रतिनिधित्व थे? जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित के रूप में सदस्य प्रतिनिधित्व थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कितना था? 26 है। 26 आपको देखना है क्यों? 25 था, 26 यहाँ पर आएगा जी। 26 सही है। 26 कहता है कि भारतीय संविधान, ये पहला तो अपना होगा ना जी था। अब भारतीय संविधान निर्माण सभा में किस प्रकार की सभा थी? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी भारतीय संविधान की निर्माण सभा। आपको यह पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था जी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कहता है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? भाई संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो कब संपन्न हुए थे? अच्छा प्रश्न है ये, कब संपन्न हुए थे जरूर बताइएगा। तो 1946 में संपन्न हुए थे। कब हुए थे? 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में प्रथम अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन की इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? जब इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये तो वही सरल था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जल्दी से बताइएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो आपको रटे होने चाहिए कौन थे, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 33 है, 34 आपका यहाँ पर आएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव थे। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव थे। संविधान सभा की चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पता है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो कितनी समिति नियुक्त की थी? 13 समिति नियुक्त की थी। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, तो आपको पता भी होगा। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। तो कितनी थी? केवल 7 सदस्यों की संख्या थी। कितनी थी? 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 इसमें सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 है, 45 पढ़ के अपन को चलना है। 42 हो गया अपना। 45 संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो जल्दी से आप इसका बताइए, किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है। संविधान सभा की सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर। सब आपके आधार लिए गए थे निर्णय। जो कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? उद्देश्य प्रस्ताव पूछ रहा है, किसने पारित किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है वो, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। तो 48 का क्या उत्तर हो जाएगा? जरूर कमेंट बताइएगा आप। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसका उत्तर हो जाएगा। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? याद कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को अपनाया गया भाई, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 में यह पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हो गया है। 51 यहाँ से अपन देखेंगे। संविधान निर्माण सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे इसमें? आप जरूर बताइएगा, अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 हो गया अपना। अब आपको 52 देखते हैं। तो राष्ट्रीय झंडे की अधिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो कब ग्रहण किया गया था? जरूर उत्तर बताइए आप। तो जुलाई 1947 में है ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया था? तो कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ओके, 22 जुलाई 1947 को याद कर लीजिएगा। संविधान सभा ने
संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ये पूछ रहा है अंतिम दिन किस रूप से पारित किया। तो किस रूप से किस अंतिम संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, ये पूछ रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ये प्रश्न भी अच्छा है। तो 24 जनवरी 1950 को मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने उपस्थित सदस्य ने किए थे? तो 284 ने। किसने? 284 ने। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है। किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो कब हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतकालीन संसद रूप से आविर्भाव हुआ। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ओके। अगला देखते हैं 60 नंबर प्रश्न। 60 कहता है कि निम्नलिखित में से कथनों कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इनमें से? तो 62 का हो जाएगा कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ये आपका सही है, अन्यथा गलत होंगे, आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कथनों कौन सा कथन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो कौन सा सही है? तो इसमें सही होगा केवल 1 और 4, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए चुनाव जनता से सुझाव मांगे जाते थे। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। 64वां तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी भाई? आपकी की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। सॉरी, कहाँ पर चला गया भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता। ये प्रश्न आप उत्तर बता दीजिए। ये बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर तो कोई भी बता सकता है। जल्दी से आपने कर दिया होगा कमेंट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्माता माना जाता है। ये सरल था। संविधान क्या है? संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? पांडुलिखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? ये प्रश्न है। तो कौन सदस्य नहीं था, जल्दी से बता दीजिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर आपके सदस्य थे। ओके, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी लगभग 20 मिनट की बन चुकी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगला टॉपिक हमारा संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें कि प्रश्न आपके कितने हैं? इसमें टोटल 57 प्रश्न है, जो कि आपको आगामी दिन में वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।